लिखिएगा मिरर फॉर्मूला। अभी है तो सही, उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। नोट कीजिए अ फॉर्मूला व्हिच गिव्स द रिलेशनशिप। सब मिला के भाई बातें बाद में, पीछे पीछे अनन्या बातें बाद में, नोट करना शुरू करो फटाफट। अ फॉर्मूला व्हिच गिव्स द रिलेशनशिप। सब मिलर के भी फॉर्मूला है, बेटा मिलर के भी फॉर्मूला है। Formula which gives the relationship between image distance relationship between image distance bracket में लिखिए small v comma object distance small u and focal length f। हाँ बेटा वही बात है, लेकिन इसको बोलते हैं यहाँ पर लाइट वाले चैप्टर में इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। अमित क्या बोल रहे हो? 12 o'clock क्या? ट्यूशन 12 o'clock है क्यों? इसकी छुट्टी होगी ना ऑनलाइन क्लास ये तो मैंने 12 बजे का थोड़ी बोला तुम लोग। सर वो मुझसे बोल रहा है, पीछे बना पूछ रहा है सर आपसे पूछ रहा है कि अच्छा क्वेश्चन मार्क है क्या बाद में? अच्छा नहीं ये पी हुई फोकल लेंथ f of a spherical mirror of a spherical mirror is known as the mirror formula। is known as the mirror formula। नोट कीजिए 1/v plus 1/u is equal to 1/f। ये होता है मिरर फार्मूला। ये क्या होता है यहाँ पर कि जब जो हम ये कहते हैं कि जितने भी डिस्टेंसेस है ना, जब हम मिरर की बात करते हैं तो जब उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं फिर इमेज बनती है, तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं, चाहे मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालूँ या इमेज का डिस्टेंस निकालूँ या फोकल लेंथ निकालूँ, तो जो डिस्टेंसेस हैं वो सारे पोल से मेज़र करे जाते हैं। अच्छा, अब पोल से अगर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। पोल से अगर इमेज तक का डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो वो होता है इमेज डिस्टेंस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से। और पोल से फोकस तक का डिस्टेंस वो कहलाता है फोकल लेंथ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, ये करने के बाद में फॉर्मूला बनता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस एक ये फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला। उसके बाद नोट कीजिएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। हेडिंग डालिए लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन इसमें लिखिएगा द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज to the height of object the ratio of the height of image to the height of object is known as linear magnification. Is known as
इज नोन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसको बोलते हैं m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। m होता है मैग्नीफिकेशन। So that's बताओ लीनियर मैग्नीफिकेशन, h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और h2 है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज। अब एक बात बताइए, हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हम ये कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके बताइए जरा। मैग्नीफाई करके मतलब उसको बड़ा करके बताइए, जूम करके बताइए। तो हमने कहा कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का साइज मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो हाइट ऑफ इमेज है, इमेज बनती है उसकी 8 सेंटीमीटर की। तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का कितने टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हो गई। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इमेज जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स मैग्नीफाई हो गया। 4 टाइम्स मैग्नीफाई हो गया। तो वो कैसे निकाला जाएगा? कितने टाइम्स हुआ वो मैग्नीफाई? तो आपने हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिया। तो आप जब 8/2 करेंगे तो ये 4 आ गया, तो ये आ गया मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया? कितने टाइम्स मैग्नीफाई हो गई वो इमेज आपकी? 4 टाइम्स जो है वो मैग्नीफाइड इमेज मिली आपको। समझ गए? ऐसे ही हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट मान लीजिए 2 सेंटीमीटर हाइट का है और इमेज बन जाती है 0.5 सेंटीमीटर की, मतलब छोटी बन रही है इमेज, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा? 0.5/2 पॉइंट गया। तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की कितनी साइज बनी? 1/4। ठीक है, ऐसा हो गया। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है? बड़ी भी इमेज बन सकती है, छोटी भी इमेज बन सकती है। तो मैग्नीफिकेशन का हाँ वो तो 1/4 ऊपर वाले का 4 है भाई, h2 अपॉन h1 तो 8/2 4 हो गया ना, तो 4 टाइम्स। 4 से कट गया ना, हाँ तभी तो 4 है, 2 4 साइड। मैं उसे बता रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए जी बताइए, ये क्लियर है? दिस इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। उसके बाद the linear magnification, the linear magnification the linear magnification produced by a mirror, the linear magnification क्वेश्चन है ना ना इसी के आगे डेफिनेशन एक और। लीनियर मैग्नीफिकेशन की एक डेफिनेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उससे लीनियर मैग्नीफिकेशन आ जाता है, पहली चीज़ है। दूसरा, द लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर is equal to the ratio is equal to the ratio of the image distance to the object distance. Image distance to the object distance with a minus sign. With a minus sign. इसका मतलब मैग्नीफिकेशन निकालने का एक तरीका और है, -v/u। ठीक है, तो v क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस। u क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। नेगेटिव साइन लगाते क्यों हैं ये आपको बताऊंगा मैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर बताऊंगा।
फिर नेगेटिव साइन क्यों आया है। ठीक है, बस ये 3 फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं आपको। उसके बाद अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन सर मैं ये कह रहा था इन दोनों में से एक ही तो कर सकते हैं, ये दोनों में यूज़ कर सकते हैं, मर्जी है ऐसा जो ना- दे रखा होगा उसी के हिसाब से। मतलब इम्पोर्टेंट है, मेरे को लगा कि वो वाले नहीं, दोनों भी कभी कभी दोनों को भी यूज़ करना पड़ता है। जी हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। सर नेक्स्ट ट्यूसडे मैथ्स का टेस्ट है। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। टेस्ट है वीडियो वीटी होगा। यूनिट टेस्ट। हाँ, क्या हुआ, दिक्कत है? इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। जी, सर ये इतने ही फॉर्मूले पूरे चैप्टर में इतने कॉन्वेक्स में जरा नहीं, हाँ इसमें पूरे नहीं है, बस ये तीन ही है? यस। चलो सही है। सर ये क्लास 9 में तो भर भर के दे रखे थे। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज और फॉर्म। मैं सोचा गरीब और बात नहीं। आज भी आज हर रोज बोल रहे हैं सर हार्ड कॉपी हाँ, हार्ड कॉपी नोट्स अच्छा नोट्स की हार्ड कॉपी परसों दे दूंगा पक्का, हार्ड कॉपी परसों पक्का है। सब पक्का है। हाँ सर नहीं अरे नहीं दे दूंगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कल ही खत्म नहीं हो रहा है। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज when an object of size 1 centimeter is placed object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter अरे दूसरे का टैग है, पूरी क्या दिक्कत होती है? at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter from a concave mirror concave mirror of focal length 10 centimeter हाँ जी, देखिएगा अब वो बोल रहे हैं फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो साइज का मतलब क्या है कि इमेज का साइज, मतलब आपसे हाइट ऑफ इमेज पूछ रहे हैं, तो h2 बताना होगा पहली चीज़। उसके बाद नेचर का मतलब क्या है कि या तो इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड होती है या फिर वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है। और तीसरा क्या पूछ रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि वी कि इमेज बन कहाँ पर रही है, वो पोजीशन बतानी है। ये 3 चीज़ें हैं जो पूछी जा रही हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का साइज यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्चुअल में रखा है 1 सेंटीमीटर। एक्चुअल में रखा है 1 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब भी कभी हम मिरर में, कोई भी मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम सीधा रखते हैं। सीधा रखते हैं तो उसकी हाइट नीचे से ऊपर मेजर करी जाएगी तो वो पॉजिटिव ही होगी, तो इसलिए h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये 1 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, ठीक है, ये बनाकर दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में बनाकर दिखाना, जरूरी नहीं है, समझाने के लिए बनाकर दिखा रहा हूँ। ये कॉन्केव मिरर हो गया। अब कॉन्केव मिरर का यहाँ पर ये आ गया पोल, इधर पोल आ गया और यहाँ पर आ गया फोकस
यहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जरा आप एक बात बताओ, उन्होंने बोला फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल से मेजर करा जाता है। तो पोल से फोकस में कहाँ जा रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ है ना, तो इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ठीक है। तो f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखना सिंस इट इज अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कॉन्केव मिरर हमेशा यहाँ से ऐसे गहरा होगा और लेफ्ट हैंड साइड में ही उसका फोकस होगा। तो अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँगा तो कॉन्वेक्स इस तरीके से बनता है मिरर, ऐसे, हाँ कॉन्वेक्स ऐसे बनता है। तो कॉन्वेक्स को अगर आप ऐसे स्फीयर बनाएंगे ना कंप्लीट, तो कॉन्वेक्स का फोकस कहाँ पर आता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर और फोकस इधर, तो उसका फोकस राइट हैंड साइड में पड़ेगा। तो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई यहाँ तो पोल है और पोल से जब आप राइट की तरफ किसी चीज़ को मेजर करेंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव, पोल से अगर आप लेफ्ट की तरफ किसी भी चीज़ को मेजर करेंगे तो दैट विल बी नेगेटिव। तो अब आप ये देखिए कि हमने जितने भी रे डायग्राम्स देखे हैं कॉन्केव मिरर में, उसमें हमने ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट साइड में रखा है, ठीक है। तो उन्होंने कितना बोला है कि साइज ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। तो ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर लगभग यहाँ होगा, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी u कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमेशा याद रखना, चाहे कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉन्केव लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट में ही रखते हैं। और जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अच्छा, हमारे पास u आ गया, f आ गया, साइन कन्वेंशन बेहद आसान, पोल को मानो जैसे ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ कुछ भी मेजर करेंगे नेगेटिव, राइट की तरफ कुछ भी मेजर करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो f ये आ गया, u ये आ गया, लगा दो ये वाला फॉर्मूला, 3 ही तो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दो, हम क्या बोलेंगे by using mirror formula by using mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. V plus 1 upon u is equal to 1 upon f, तो 1 upon v plus 1 upon minus 15 is equal to 1 upon minus 10, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव होता है तो ओवरऑल क्या बन जाता है, नेगेटिव, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 upon v minus 1 upon 15 और अगेन 1 upon minus 10 is minus 1 upon 10। ठीक है, 1 upon v को, हाँ माइनस कितना, माइनस 30 सही है। 1 upon v इज इक्वल टू 1 upon minus 1 upon 15 है, उधर जाकर प्लस 1 upon 15 माइनस 1 upon 10। हाँ जी, 15 और 10 का एलसीएम बोलो 30, 15 2s are 30, 2 1s are 2, 10 3s are 30, 3 1s are 3। 1 upon v is equal to minus 1 upon 30, तो v is equal to minus 30 सेंटीमीटर। ये बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं भाई। 1 upon v is equal to minus 1 upon 30 आ गया, तो फाइनली आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है।
तो v की वैल्यू कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, पोजीशन ऑफ इमेज। उसके बाद बात करते हैं साइज की, ठीक। साइज ऑफ इमेज कैसे निकलेगा, लिखिएगा एज वी नो दैट m is equal to -v/u। भाई मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है -v/u और एक फार्मूला h2/h1 भी तो होता है। लिखिए इज इक्वल टू h2/h1 माइनस v की वैल्यू कितनी है -30। याद रहे, देखिए माइनस इस फॉर्मूले में है, माइनस तो इस फॉर्मूले में है, इस वजह से माइनस आ गया। और v की वैल्यू कितनी है, ये -30। तो माइनस ऑफ -30 अपॉन u की वैल्यू कितनी है -15 इज इक्वल टू h2/h1 कितना था 1। ये माइनस से माइनस कट गया, 15 1 जा 15 2 जा, तो इधर क्या बचा -2 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, क्योंकि पूछा है ना उन्होंने पूछा है कि आपको साइज ऑफ इमेज निकालना है। साइज ऑफ इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज मतलब h2। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इससे एक चीज़ समझ में आती है कि h2 नेगेटिव आया है, h2 नेगेटिव आया है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी? हाँ, उल्टी बनेगी ना, रियल एंड इन्वर्टेड बस। और यही क्या होता है नेचर, ठीक। तो हम बोलेंगे यहाँ पर सिंस h2 is negative, so nature of image will be real and inverted। हो गया? सभी को क्लियर है क्वेश्चन? अगर मान लीजिए पॉजिटिव आता तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है भाई। हमको हाइट ऑफ इमेज से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, हाइट ऑफ इमेज से ही हमको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि वो हाइट ऑफ इमेज हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अभी हाइट ऑफ इमेज अगर मान लो पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम उसको ऐसे सीधे मेजर करेंगे ऊपर की तरफ। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है ना। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि इमेज उल्टी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी, चलें आगे। हाँ ठीक, पोजीशन हम निकाल चुके हैं पहले। पोजीशन क्या है, v, यानी कि कहाँ पर बन रही है, -30 सेंटीमीटर, यानी कि इधर बन रही है -30 सेंटीमीटर। सर इसके नाम में लिखना है ना बियॉन्ड लाइक सी पे है। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। बियॉन्ड सी बनेगा, सी पर वो तो 20 होता है ना। हाँ जी, कौन सा ये वाला? तो पहले ये बताओ h2 -2 आ गया, ये कैलकुलेशन क्लियर है? हाँ, तो जब हमारी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आई है तो नेगेटिव हाइट हम कहाँ मेजर करेंगे, नीचे की तरफ। तो जब हम प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की तरफ इमेज की हाइट मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कैसे बनेगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव इमेज का मतलब क्या है, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बन रही है इमेज खत्म। हमारी इमेज लाइक 2 ठीक है, बताओ समझ गए? यस नहीं भाई, आप ये देखिएगा कि जब भी ये -2 आया है, -2 का मतलब जो h2 है, h2 इज इक्वल टू -2। तो -2 कब बनेगी, नेगेटिव, तभी तो बनेगी जब उल्टी होगी इमेज। और उल्टी का मतलब है इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। खत्म भाई, दो ही तरीके की तो इमेजेस होती है, या तो रियल एंड इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बस रियल एंड इन्वर्टेड, वो डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट वो इमेज का डिस्टेंस था। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस आ गया तो यानी कि पोजीशन आ गई कि कहाँ बन रही है इमेज। अगला देखिए,
An object 2 centimeter high is placed at a distance of is placed at a distance of is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image 3 centimeter high. Produces a real image 3 centimeter high. Full stop. What is the focal length of the mirror? First part करके लिखना. What is the focal length of the mirror? Second, find the position of the image. An object 2 सेंटीमीटर हाई, तो एक ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो h1 is equal to h1 is equal to 2 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, यानी कि पॉजिटिव का 2 सेंटीमीटर प्लस का 2 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर. ठीक है. अच्छा, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा जा रहा है मिरर से 16 सेंटीमीटर, यानी कि u is equal to -16 सेंटीमीटर. ठीक. विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट. रियल इमेज की हाइट बताइए 3 सेंटीमीटर. तो 3 लिखूँ या -3? बहुत बढ़िया. रियल इमेज जब भी होगी तो वो इन्वर्टेड होगी. समझ रहे हैं भाई? रियल इमेज जब भी होगी तो वो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि आप उसकी हाइट ऑफ इमेज को नेगेटिव लेंगे, which is equal to -3 सेंटीमीटर. क्लियर? अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. वो कैसे निकालेंगे फर्स्ट पार्ट में. अच्छा, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉनकेव मिरर, है ना. अभी तो खैर हमने कॉनकेव के केसेस डिस्कस करे हैं, तो कॉनकेव के ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर तो मिक्स्ड आएंगे ना, कहीं कॉनकेव आ गया, कहीं कॉन्वेक्स आ गया. तो जब कॉनकेव लिखा हुआ हो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपसे फोकल लेंथ पूछी जा रही है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगी बिल्कुल से. ठीक है. तो फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगी कॉनकेव का. लेकिन मिक्स आएंगे ना क्वेश्चंस को. कॉन्वेक्स अगर होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, कॉनकेव अगर होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी. ठीक है. अब हमें क्या करना है कि ये h1 है, h2 है और u है. ठीक. तो हम सबसे पहले हमारे पास u है, हम f तभी निकाल पाएंगे हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f. तो इसमें u की वैल्यू है और v की वैल्यू और मिल जाए तो f की वैल्यू आ जाएगी. तो v की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए, since m is equal to -v/u and it is equal to h2/h1. ठीक है. मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं ना, -v/u और h2/h1. तो माइनस v तो मुझे पता नहीं कितना, u कितना -16,
H2 कितना है -3, H1 कितना है +2, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब 2 into D ये हो गया 2D 16। हाँ जी, मैग्नीफिकेशन का ये देखने के लिए कि इमेज जो है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। अच्छा उसका साइज हाँ, उसका साइज। 24 हाँ जी, माइनस 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 का 48 तो 224 है, तो v की वैल्यू कितनी होगी -24 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो भाई सेकंड पार्ट तो पहले हो गया ये। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इन्होंने यही पूछा था ना, इमेज की पोजीशन सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट पहले हो गया। अब जरा फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो सिर्फ आपको पहले क्वेश्चन में मैंने ये जो है मिरर बनाकर समझाया, इन क्वेश्चन में मिरर बनाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अंटिल एंड अनलेस आपसे बोला ना जाए कि नहीं बनाकर दिखाओ, तो तब आपको करना है, नहीं तो नहीं। -5/48 By using mirror formula, अभी देखो 1/-24 प्लस 1/u कितना है -16, 1/, तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, तो क्या हो गया -1/24 -1/16 इज इक्वल टू 1/f। 16 और 24 का एलसीएम 48, 24 2 ज़ा 48, 2 1 ज़ा 2, तो -2, बीच में माइनस का साइन, 16 3 ज़ा 48, तो 3 1 ज़ा 2, माइनस 9.6 माइनस 9/6, 9.6 -9.6, सही है। तो ये हो गया -5/48 इज इक्वल टू 1/f। रेसिप्रोकल कर दो, तो f इज इक्वल टू -48/5। रेसिप्रोकल भी कर दिया, साथ में पलट कर भी लिख दिया। 5 9 are 45, 48 minus 45 is 3, 3 0 30, 5 6 are 30। तो फोकल लेंथ कितनी होगी -9.6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ही ये है कि हमने सही करा है ना। फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही आएगी कॉनकेव मिरर में, ठीक। चलिए जी, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। कॉनकेव मिरर पोजीशन तो निकाल लेंगे ना -24। हाँ जी बोलो, नहीं बता रहे क्या बोला है हमने। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, तो इसका मतलब h1 कितना हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है, तो प्लस का 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट को मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाएगा हमेशा, इसलिए -16 हो गया। उसके बाद विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट। तो रियल इमेज हमेशा उल्टी ही बनेगी। रियल इमेज को हमेशा रियल नहीं बोला जाता, रियल एंड इन्वर्टेड बोला जाता है साथ साथ। तो वो उल्टी बनेगी इमेज, तो इस वजह से h2 कितना हो गया -3, ठीक है। वर्चुअल इमेज होती तो +3 होता। अब मेरे को यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि h1 है, h2 है, u है, तो मैं v निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u भी होता है और h2/h1 भी होता है। वैल्यूज डालिए, माइनस अपनी जगह पर है ही, v और u की जगह पर आप क्या डालेंगे -16, तो माइनस से माइनस कट गया, तो v/16। h2 कितना है -3, h1 कितना है 2, तो -3/2, ठीक है। फिर v × 2 करेंगे तो 2v हो गया, 16 × -3 करेंगे -48, तो v की वैल्यू -24 हो गई। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इमेज का डिस्टेंस। उसके बाद बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v मतलब 1/-24 प्लस 1/u यानी कि -16, 1/-16।
प्लस डिवाइडेड बाई माइनस माइनस 1/24 प्लस डिवाइडेड बाई माइनस माइनस 1/16 इज इक्वल टू 1/। 24 और 16 का एलसीएम 48, ठीक। 24 2 ज़ा 48, 2 1 ज़ा 2, माइनस था ही तो -2 आ गया, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। 16 3 ज़ा 48, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 1/f, -2 और -3 -5, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -48/5 डिवाइड करके -9.6 आ गया, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्केव मिरर produces 3 times magnified concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it, placed at 10 centimeter in front of it. Full stop. Where is the image located? Where is the image located? Image located का मतलब क्या है? इमेज की लोकेशन यानी कि इमेज की पोजीशन। यस, वी नहीं करना है, करेंगे। एक चीज बस ये है, concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Of an object placed at 10 centimeter in front of it. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -10 हो जाएगा। -10 सेंटीमीटर, ये बता दीजिए, क्लियर है? हाँ। Concave mirror produces 3 times magnified real image, ठीक है। तो हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसकी जो इमेज है ना वो 3 टाइम्स बन रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है उसकी अगर हाइट x है तो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। और साथ साथ क्या बोल रहे हैं कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, तो 3x में बोलकर -3x बोलेंगे, समझ गए? तो हम क्या बोलेंगे, लेट h1 is equal to x centimeter, so h2 is equal to -3x centimeter, ब्रैकेट में लिख देना since it is a real image। Since it is a real image, h1 हो गया x सेंटीमीटर, h2 हो गया -3x सेंटीमीटर, ठीक। Where is the image located? चलिए कोई नहीं, हमारे पास h2 h1 u ये तो है ही, v निकालना है, निकाल लो। इसके लिए मेरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या करेंगे, since m is equal to -v upon u, और मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है h2 upon h1। तो -v h1 है बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -v और u कितना है -10, ये तो फॉर्मूले में ही था माइनस, तो -v अपॉन -10, h2 कितना है -3x और h1 कितना है x, x से x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 10 × -3 is -30, v is equal to -30 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में मुझे फोकल लेंथ की ज़रूरत ही पड़े और मेरे को मिरर फॉर्मूला लगाना पड़े, समझ गया? ठीक है भाई, चलिए हाँ मैंने सर हमने एम को पहले -3 ले लिया ना, सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर है, the magnification produced by a plane mirror is +1. Is +1. Full stop. What does this mean? The magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? मुझे इसका मतलब बताना है, इसका मतलब क्या होगा? हम यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा प्लेन मिरर की हमने प्रॉपर्टी देखी थी। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये थी कि उसमें प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हमने जो देखी थी उसमें ये था कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा ना, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा इमेज भी उतनी ही साइज की बनेगी, ये हमने देखा था। ठीक है, अब उसको यहाँ करके भी देख लेते हैं। हमें मालूम है कि m इज इक्वल टू, लिखिएगा एज वी नो दैट as we know that m is equal to h2 upon h1, ठीक है, और is equal to +1 ब्रैकेट में लिखिए गिवन, ठीक है भाई। मैग्निफिकेशन h2 upon h1 होता है, ये तो हमें पता ही है ना, और ये +1 के इक्वल दे रखा है, गिवन है, लिखिए ऐसा। इट इम्प्लाइज दैट h2 upon h1 is equal to 1, +1 ना लिखकर 1 ही लिख दो बस, is equal to 1। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो h1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, h1, तो h2 इज इक्वल टू h1, ठीक है। तो आप लिखेंगे इट मीन्स दैट that height of image is equal to the height of object is equal to the height of object. Question number 5. What is the nature of the image forming? ये समझ में आ गया ना, सभी को क्लियर है? हाँ? What is the nature of the image formed by a concave mirror? What is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3? The magnification produced by the mirror
3 +3, ठीक है। अब इसमें आप क्या कहेंगे, फिर से ये वाली चीज़ लगाएंगे, m इज इक्वल टू, हाँ जी बोलिए, जैसे m equals to minus v upon u होता है तो वो भी लिख सकते हैं। वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू +3, यहाँ लिखिएगा v1। इट इम्प्लाइज दैट h2 क्या हो जाएगा, h1 में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 3h1 आ रहा है, इट इम्प्लाइज दैट images 3 times magnified and since H2 is positive, वह रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, H2 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है इमेज, since H2 is positive so it is a virtual and direct image. It is a virtual and direct image. ठीक है। एक और देखिएगा, टाइम है अभी, नोट करो। What is the nature of the image? आज तो ऑनलाइन हुई होंगी ना सबकी क्लासेस, गए थे। What is the nature of the image formed by a concave mirror? Nature of the image formed by a concave mirror. If the magnification produced by the mirror is, if the magnification produced by the mirror is, magnification produced by the mirror is minus 0.75, minus 0.75. वही फॉर्मूला, हाँ H2 upon H1 is equal to minus 0.75, पॉइंट गया नीचे 100 आ गया, 25 3 से 75, 25 4 से 100, माइनस 3/4 H1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज 3/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इज 3/4 H, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, and negative sign suggests that image is real and inverted.
ठीक है जी, इतना करिए, बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भेजूंगा, वो करना सर है। मैथ में तो भेज दीजिए। नेक्स्ट कभी भेजूंगा, आज ही नेगेटिव के भेजना। ठीक है। नेगेटिव जब भी होगा, जब भी H2 जो है एंड तो H2 मीन्स नेगेटिव है तो रियल एंड ठीक है। ठीक है जी, आज फिर इतना ही करेंगे, बाकी कल देखते हैं, मैथ में भेज दूंगा दोनों में।